हमारा टॉपिक है ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या है? जैसे ही हम ड्रग्स का नाम लेते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो है अफीम, गांजा, चरस, स्मैक। लेकिन इसके अलावा ड्रग्स असल में क्या चीज़ है और किस तरह से हम सभी लोग ड्रग्स लेते हैं, इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करेंगे डेफिनेशन क्या है ड्रग्स की। तो वैसे ये जो नोट्स हैं मेरे पास, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेफिनेशन की बात करते हैं कि ड्रग्स क्या है। तो ड्रग्स जो है वो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, यानी कि नेचुरल नेचर से या फिर मैन मेड भी हो सकता है। तो नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल किया जाएगा बॉडी में और जिसका इफेक्ट क्या होगा कि बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये उसे अफेक्ट करेगा। नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस विच व्हेन टेकन इनटू ए लिविंग बॉडी अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग एंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज और रिलीफ और डिस्कम्फर्ट। तो कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम करेंगे बॉडी को रिलैक्स देने के लिए किसी बीमारी में या फिर डिस्कम्फर्ट में हैं हम और अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो हम चीज़ लेंगे उसे क्या कहते हैं? मेडिसिन। तो मेडिसिन इज इक्वल टू ड्रग, यानी कि ड्रग्स जो हम बात करते हैं अफीम, गांजा, चरस, ये ही नहीं है। जो मेडिसिन है ये भी ड्रग्स में ही आती है जिनका इस्तेमाल हम बीमारी में करते हैं। तो अब एक जो पॉइंट आता है कि ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है। तो जब तक तो लिमिट में मेडिसिन का यूज़ हो तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जब मिसयूज़ होने लग जाएगा तो वो ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आज का वो है लीगल और इलीगल ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे लीगल ड्रग्स कौन से हैं। मेडिसिन आर लीगल ड्रग। तो जो मेडिसिन हैं वो लीगल ड्रग है। इफ़ यू हैव एवर बीन सिक एंड हैड टू टेक मेडिसिन यू ऑलरेडी नो अबाउट वन काइंड ऑफ ड्रग्स। मेडिसिन आर लीगल ड्रग्स meaning doctors are allowed to prescribe them for patients, stores can sell them and people are allowed to buy them। तो मेडिसिन क्या है? ड्रग्स है। तो ड्रग्स है लेकिन फिर भी हम इसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को दवाई मेडिसिन लिख कर देता है और जो पेशेंट है वो मेडिसिन जो स्टोर होता है वहाँ से लेगा। तो यानी कि जो मेडिसिन है वो लीगल ड्रग है, उसे बेचने की भी छूट है, लोगों को खरीदने की भी छूट है, लेकिन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब। तो और अब इसमें पॉइंट आता है कि ये लीगल कब नहीं है, बट इट इज़ नॉट लीगल और सेफ फॉर पीपल टू यूज़ दीज मेडिसिन इन एनी वे दे वांट। तो जब तक डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी, मेडिसिन लिख कर दी, हमने खरीद ली और खा ली, यानी कि बीमारी से बचने के लिए, लेकिन ये तब तक तो लीगल है। इलीगल ये कब होगा, कैसे होगा? जैसे ही हम उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार यूज़ करना शुरू कर देंगे, यानी कि जैसे अब जो टैबलेट्स आती हैं नींद के लिए, उसे लोग कई बार डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीद लेते हैं और कैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ही उसे नहीं किया। तो जब उसे हम अपने तरीके से किसी भी वे में यूज़ करने लग जाएंगे तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। और ऐसे लोग जो दवाई हैं वो खरीदते भी मेडिसिन स्टोर की जगह कहीं और से हैं, जहाँ से कि इस तरह की दवाइयों की सप्लाई ज़्यादा होती है, यानी कि वो मेडिसिन स्टोर की जगह दूसरी जगह से खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम अपने तरीके से यूज़ करेंगे तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो है आता है इलीगल ड्रग्स। तो इलीगल ड्रग्स क्या है? व्हेन पीपल टॉक अबाउट ए ड्रग problem they usually mean abusing legal drugs or using illegal drugs such as cocaine, LSD और heroin etc। तो जब लोग ड्रग्स की बात करते हैं तो उसमें मेन इलीगल ड्रग्स को ही माना जाता है, लीगल ड्रग्स की बात कोई नहीं करता, क्योंकि लीगल ड्रग्स को तो मेडिसिन ही कहते हैं। जब भी ड्रग की बात होगी तो वहाँ पर इलीगल ड्रग की ही बात होगी, जिसमें LSD, कोकीन, हेरोइन इस तरह के मीनिंग हो सकते हैं। इलीगल ड्रग्स आर ड्रग्स विच आर नॉट अलाउड। तो इलीगल ड्रग्स कौन से होते हैं? जिन्हें लॉ अलाउ नहीं करता, यानी कि कानून जिन्हें सही नहीं मानता। वैसे नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कानून जिन ड्रग्स को सही नहीं मानता वो इलीगल ड्रग्स हैं। और जो इलीगल ड्रग्स होते हैं लाइक LSD, कोकीन, तो इस तरह के ड्रग्स ना तो कोई आदमी अपने पास रख सकता है,
ना ही कोई स्टोर इसे बेच सकता है। तो ए ड्रग इज एनी केमिकल दैट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी और माइंड व्हेन इट इज कंज्यूम्ड इन एनी वे। जो साइको एक्टिव ड्रग है वो दिमाग को किस तरह से इफेक्ट करता है, अभी हम टाइप्स की बात करेंगे। तो इलीगल ड्रग्स क्या है, जिसकी हमने अभी बात की, LSD कोकीन इसमें शामिल हो। तो यहाँ पर हमने जो अभी बात की लीगल और इलीगल ड्रग्स की, तो यहाँ पर दो डिफरेंस है जो हमें पता चले कि जो लीगल ड्रग है उनकी तो बात होती ही नहीं है, उन्हें डायरेक्ट हम कहते हैं मेडिसिन। लेकिन हमेशा ड्रग की बात जहाँ पर भी होती है वहाँ इलीगल ड्रग्स की बात होती है, क्योंकि लीगल तो हर कोई आदमी खरीद सकता है, मेडिकल स्टोर भी उसे बेच सकते हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी होती है। लेकिन इलीगल ड्रग में ऐसा नहीं होता, ना तो उसे मेडिसिन स्टोर बेच सकते हैं, ना ही हम अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि लॉ उसे अलाउ ही नहीं करता। तो अब बात जो नेक्स्ट आती है वो टाइप्स क्या क्या हैं इलीगल ड्रग्स की। हम यहाँ पर ड्रग्स की बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे कि ड्रग्स का इफेक्ट किस तरह से होता है। लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर अकाउंटेंसी की हो या फिर लॉ की हो। यानी कि अभी जो रिसेंट वीडियोस अपलोड की हैं, रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व, तो उसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये जो दो वीडियोस हैं ये दूसरे चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी पर अपलोड हुई हैं। तो उसके अलावा इसी चैनल पर लॉ की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, डिफंक्ट कंपनी का टॉपिक भी अपलोड हो चुका है, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। तो यहाँ पर टाइप्स की बात करें हम, इलीगल ड्रग्स के टाइप्स क्या क्या हैं। सम डिफरेंट टाइप ऑफ इलीगल ड्रग्स। सबसे पहले आता है हेलोसिनोजेंस। अब देखिए नाम इतने डिफिकल्ट है, मैं तो कहता हूँ आप भी दूर रहिए और मैं भी दूर रहता हूँ। तो अब इसका इफेक्ट क्या किस तरह से होगा, हेलोसिनोजेंस, काफ़ी अलग ही नाम है। चलिए, इट चेंजेस द वे पीपल सी, हियर, फील और थिंक। तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो आदमी इसे अपनी बॉडी में लेगा यानी कि इंसर्ट करेगा किसी भी तरीके से, उसकी जो सोच होगी वो देखेगा भी कुछ और, यानी कि वो कल्पनाओं के जो इमेजिनेशन का वर्ल्ड है उसमें वो चला जाएगा। देयर आर 3 मेन ग्रुप, इसके भी आगे 3 ग्रुप्स हैं, साइकोडेल्सिस, डिसोसिएटिव और डेलिरेंट्स। तो ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इफेक्ट। अब हेलोसिनजेंस के भी आगे 3 ग्रुप में, सभी के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। दे में कोज हेलोसिनेशन, तो ये हेलोसिनेशन को पैदा करते हैं। हेलोसिनेशन अब क्या होता है, ये एक फीलिंग होती है। हेलोसिनेशन इज ए फीलिंग, साउंड और साइट। तो जो हेलोसिनेशन है वो कोई फीलिंग हो सकती है, वो कोई साउंड हो सकती है, वो कोई साइट हो सकती है। यानी कि दृश्य होगा कोई भी, या कोई साउंड वगैरह होगी, या कोई फीलिंग होगी, किसे होगी, जो वो ड्रग्स लेगा। तो यानी कि इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो इस तरह की इमेजिनेशन के वर्ल्ड में खो जाएगा कि जो वर्ल्ड कभी था ही नहीं। तो when one hallucinates they feel, hear or see something that not truly there। वही बात जो हमने अभी की कि जो चीज़ है ही नहीं उसे वो भी दिखने सुनने लग जाएगी, वो उस चीज़ को भी फील करेगा जो चीज़ कभी थी ही नहीं। तो इतना ज़्यादा असर होता है इसका। सेकंड टाइप आता है इसका, स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। इट स्पीड्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्टिमुलेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे लगता है यूज़ भी करते हैं, चाहे ये इलीगल है लेकिन तो भी यूज़ करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे ये स्पीड अप कर देता है। तो पीपल यूजिंग स्टिमुलेंट्स में फील हैप्पी। तो जो पीपल इसे यूज़ करेंगे वो एकदम से खुश हो जाएंगे और उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, तेज़ी से चलने लगेगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और एक्साइटेड रहेंगे। ऑल्सो दे हैव मोर एनर्जी, कंसंट्रेशन और मोटिवेशन। तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी भी होगी, कंसंट्रेशन भी उनका ज़्यादा हो जाएगा और मोटिवेशन भी होगा। स्टिमुलेंट्स क्रिएट डिफ़िकल्टी इन स्लीप। तो यानी कि जो ये ड्रग्स है स्टिमुलेंट्स, ये नींद नहीं आने देती। यानी कि ये वही लोग रहते हैं जिन्हें रात को या तो जागना हो या कोई काम करना हो, लेकिन ये इलीगल है स्टिमुलेंट्स। तो ये वही लोग लेते हैं जिन्हें रात को नींद नहीं चाहिए, या फिर क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसे एकदम से स्पीड अप करेगा और जो पर्सन इसे लेगा वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। उसके अलावा उसका कंसंट्रेशन मोटिवेट हो जाएगा, यानी कि उसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसका काम ही है कि ये स्पीड अप करके इतनी एनर्जी बढ़ा देगा, चार्ज अप कर देगा कि डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होगी स्लीपिंग में। थर्ड वन इज डिप्रेसेंट। तो इनका क्या काम है, जैसे वर्ड से समझ आ रहा है, डिप्रेशन वर्ड से ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, डिप्रेशन। तो डिप्रेसेंट स्लो डाउन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी स्टिमुलेंट्स की बात की थी तो वो नर्वस सिस्टम को स्पीड अप करते थे, ये स्लो कर देते हैं।
पीपल यूजिंग दिस फील हैप्पी, कंटेंट, स्लीपी एंड रिलैक्स। तो जो स्टिमुलेंट्स थे उसमें लोगों को नींद नहीं आती थी क्योंकि वो स्पीड अप करता था, एनर्जी बनाता था। जबकि जो डिप्रेसेंट है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और जो पर्सन इसे लेगा वो खुश तो रहेगा लेकिन उसे नींद ज़्यादा आएगी और वो कई बार नींद आएगी और कई बार नहीं आएगी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेगा और उसे रिलैक्स रहेगा एकदम। इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, ये जो बॉडी के हमारे फंक्शन है लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, इसे पूरी तरह से स्लो कर देता है। दे मे ऑल्सो मेक स्पीकिंग एंड मूविंग डिफिकल्ट, तो ये इतना ज़्यादा बॉडी को रिलैक्स कर देता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, ब्रीदिंग को भी कम कर देता है कि जो आदमी इसे यूज़ करेगा, जो पर्सन, उसके चलने में भी उसे दिक्कत होगी, बोलने में भी दिक्कत होगी, वो सही तरीके से बोल भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। तो डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बॉडी को स्लो डाउन कर देते हैं और स्टिमुलेंट काफ़ी ज़्यादा बॉडी को तेज़ कर देते हैं। और हेलोसिनजेंस जो है वो हेलोसिनेशन एक ऐसी कंडीशन बना देते हैं कि जो कभी थी ही नहीं, या कुछ इस तरह की साउंड, साइट, इमेज उसे दिखने लग जाएगी जो कभी नहीं थी। तो फोर्थ वन जो इसमें ड्रग आता है वो है एंटी साइकोटिक्स। दीज आर यूज टू बैलेंस वंस मूड, स्टॉप हेलोसिनेशन। तो अभी जो हमने फर्स्ट की बात की थी जिसमें हेलोसिनेशन क्रिएट होता है, तो ये जो एंटी साइकोटिक्स है इसमें जो हेलोसिनेशन की कंडीशन जिस आदमी के माइंड में बन गई ड्रग्स के कारण, उसे कम करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। मैनी एंटी साइकोटिक्स आर लीगल प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, तो इसका इस्तेमाल कई बार प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से किया जा सकता है। वन कैन हैव देम इफ दे हैव प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी डिप्रेशन हेल्प्स डिप्रेशन, सम एंटी डिप्रेशन ऑल्सो एंटी साइकोटिक्स, यानी कि ये जो ड्रग है ये भी इलीगल, लेकिन ये हेलोसिनेशन की कंडीशन अगर किसी के माइंड में हो गई तो उसे ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये एंटी साइकोटिक्स है। ये डिप्रेशन में भी यूज़ होता है लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका भी यूज़ नहीं होगा। तो ये थे टाइप्स क्या क्या हैं, यानी कि किस तरह से जो ड्रग्स हैं अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा लीगल इलीगल ड्रग्स की भी बात हो गई और उसके अलावा डेफिनेशन की बात होगी। अब यहाँ पर कंसेप्ट जो आता है वो डी एडिक्शन है, यानी कि किसी ने ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा ले लिए लेकिन अब उसे छुड़वाना है तो कैसे छुड़वा पाएंगे। इट मीन्स विड्रॉल ऑफ एडिक्शन टू ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के जो प्रति जो उसका एडिक्शन है उसे कम कैसे किया जाए या ख़त्म कैसे किया जाए। इन प्रेजेंट डेज देयर आर सेवरल डी एडिक्शन सेंटर्स आर वर्किंग फॉर द ड्रग एडिक्ट। तो आजकल जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं हर शहर में लगभग, तो नशा मुक्ति केंद्रों की हेल्प से जो ड्रग एडिक्ट है उसे डी एडिक्शन कराया जा सकता है, यानी कि उसे ड्रग्स की आदत है, हैबिट है, उसे छुड़वाया जा सकता है। दीज आर रन बाय ट्रेंड फिजिशियंस, यानी कि इनमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग अच्छी दी होती है कि किस तरह से किसी पर्सन की जो ड्रग्स की जो हैबिट है उसे दूर करना है। दी एडिक्ट कैन बी इंडोर और आउटडोर पेशेंट, तो इंडोर आउटडोर पेशेंट्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देयर आर वेरियस थेरेपीज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डी एडिक्शन। तो डी एडिक्शन जो होता है इसकी जो प्रोसेस है इसमें कुछ थेरेपीज होती हैं। नंबर 1 है साइको सोशल थेरेपी, साइकोलॉजिकल नहीं है उसकी बात बाद में करेंगे। साइको सोशल थेरेपी क्या है? फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडिक्ट। तो जो ड्रग एडिक्ट है, जो ड्रग्स लेता है, उसके लिए फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर सपोर्टिव केयर एंड इंटरेक्शन विद द एडिक्ट कैन ओवरकम हिज मेंटल स्टेट। तो अगर जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसे सपोर्ट करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसके साथ सपोर्टिव नेचर बनाकर रखेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उसकी मेंटल स्टेट को कि वो ड्रग से दूर हो जाए। लेकिन अगर जो ड्रग एडिक्ट है उसके घर वाले उसे छोड़ देंगे तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से ड्रग्स को छोड़ पाना। सेकंड पॉइंट इज हेल्थ रिस्टोरेशन। अब ड्रग्स लेने के बाद हेल्थ खराब होगी तो उसे रिस्टोर कैसे किया जाए? हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। तो अगर हेल्थी डाइट और बैलेंस डाइट हो तो वो पेशेंट को दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसका भी इफेक्ट होगा, क्योंकि उसकी हेल्थ खराब जो हुई है ड्रग्स के कारण, उसे सही करने के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट होनी चाहिए।
दिस केयर कैन बी टेकन टू रिस्टोर हेल्थ, यानी कि जिससे उसकी हेल्थ जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, विच लॉस्ट ड्यू टू ड्रग्स, जो कि ड्रग्स के कारण खराब हो गई थी। ये हम कंसेप्ट की बात करें कि ड्रग्स जो आदमी ले रहा है, पर्सन जो ड्रग्स का यूज़ कर रहा है, उसे निकालना कैसे, उसे हटाना कैसे। थर्ड जो थेरेपी आती है वो है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी क्या है? मेडिसिन गिव टू पेशेंट, तो पेशेंट को इसमें मेडिसिन दी जाएंगी। इट इज़ ऑफन गिव टू ओवरकम विड्रॉल सिम्टम्स बाय गिविंग लेस reinforcing and legally prescribed drugs which is stopped by decreasing the doses। तो ये थेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ड्रग्स को छोड़ पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, तो उसके लिए फार्माकोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो पेशेंट होगा उसे ड्रग्स दी जाएंगी, लेकिन जो लीगली जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ, यानी कि उसे कुछ मेडिसिन दी जाएंगी जो कि लीगली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब होंगी, और धीरे धीरे उनकी डोज कम की जाएगी, जिससे कि जैसे जैसे डोज कम होगी तो उसका जो ड्रग्स के लिए जो उसका अट्रैक्शन था वो भी कम होता जाएगा। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है उस केस में जब काफ़ी लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से जो पर्सन है वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा। नेक्स्ट जो थेरेपी आती है वो है एक्यूप्रेशर, और तो विद और विदाउट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेंट इज गिवन टू एडिक्ट, तो इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेंट है वो एडिक्ट को दिए जाते हैं। फिफ्थ इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है ड्रग्स से बाहर निकालने के लिए पर्सन को। काउंसलिंग थेरेपी मस्ट बी गिवन टू एडिक्ट बाय एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, तो अगर कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो उसे काउंसलिंग करनी चाहिए जो ड्रग एडिक्ट है उसकी, जिससे कि उसकी मेंटल स्टेट सही हो जाए और वो ओवरकम कर पाए। एंड लास्ट वन इज फैमिली केयर फॉर रिलैप्स, केयर टेकन टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ ड्रग्स, द पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू मेट द पीपल हु मेड देम डू ड्रग्स। तो जब पेशेंट है जो वो ठीक हो गए, यानी कि ड्रग्स का यूज़ करना उसने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो फैमिली केयर है वो बहुत ज़रूरी है कि जो उसके फैमिली के पर्सन है वो उस पर्सन का ध्यान रखें जो ड्रग्स पहले लेता था, उसे इस तरह के पर्सन से दूर रखें जिन्होंने उसे पहले ड्रग्स लेने सिखाए थे, यानी कि इसमें फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है या फिर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उसकी केयर करें कि वो इस तरह के पर्सन से दूर रहे जिन्होंने उसे ड्रग्स की पहले उसे एडिक्ट बना दिया था। तो ये थी कुछ थेरेपीज, डी एडिक्शन किस तरह से हो, डेफिनेशन की बात भी कर ली, लीगल इलीगल ड्रग्स की बात भी कर ली, तो उसके बाद जो टाइप्स थे उसकी भी बात कर ली है। तो ये था टोटल कंसेप्ट। तो इसके बाद वीडियोस के लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में हैं। बहुत ही जल्दी 2 और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरे चैनल जो एनी टाइम काउंट है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।